तो मेरी और के मेलिंग लिस्ट में लाइक नासा के डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं। तो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कुशल जी, ये सैप प्रोग्राम है। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इनवाइट किया है वैभव गुप्ता को, जो कि जीसॉक भी लगा चुके हैं, जीसॉक में मेंटर भी रह चुके हैं, लिनक्स कर्नल मेंटरशिप प्रोग्राम से भी एसोसिएटेड हैं, अपने कॉलेज की ओपन सोर्स कम्युनिटी से के भी हेड रह चुके हैं। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है उनकी ओपन सोर्स की डोमेन में। बहुत सारे ज्ञान की बातें होने वाली हैं, वीडियो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। First of all, thank you Eva for accepting our invite. Definitely this session will help a lot of students to solve their doubts. So let's begin with the session. थैंक यू कुशल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ बिकॉज ओपन सोर्स कल्चर प्रमोट करना बहुत लाइक इट्स माय फेवरेट जॉब एक्चुअली। ठीक है, अभी कॉलेज में इन पर्सन चल रहा होता तो हम लोग वर्कशॉप ले रहे होते, ज़्यादा बेटर होता, तो लगता ठीक है आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट। बट अब कोरोना हैपेंड तो अभी चीज़ें हो रही थी, वर्चुअल चीज़ें हो रही हैं, एंड वर्चुअल थिंग व्हाट यू आर डूइंग इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग। शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा। So first of all, Vaibhav, give us a brief introduction about you. Hello everyone, I'm Vaibhav Gupta. I'm a senior undergraduate student. अभी मैं बीटेक मेरा चल रहा है. I'm an open source contributor. मैंने काफ़ी ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, एंड रिसेंटली अभी जो मेरे 2 एक्टिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो लिनक्स कर्नल में चल रहे हैं एंड RTMS प्रोजेक्ट में चल रहे हैं. आई हैव बीन अ GSOC स्टूडेंट इन 2019 विद RTMS प्रोजेक्ट, एंड इस साल मैं मेंटर भी रहा हूँ वहाँ पर. एंड रिसेंटली मेरा लिनक्स कर्नल मेंटरशिप प्रोग्राम लिनक्स फाउंडेशन के साथ कंप्लीट हुआ था. So that's all about me for now. So Vaibhav, how your journey started in open source? Like, is it because of your college culture, or is it because of your friends, or is there any other reason? So actually, this it's because of both. They were my seniors were there who guided me, mentored me about everything, and also we have an open source society in our college who helps students like us to like give the direction in the open source and tell us about that, educate us about open source culture and how to engage in community, how to start contributing to the projects, how to research for resources, everything. So what resources did you use for preparing for GSOC, the Google Summer of Code? रिसोर्सेज के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. मैंने अपने कॉलेज के स्टार्टिंग के 6 मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ करने में. मैंने वेब डेव करा है, मैंने एंड्रॉइड करा है, मैंने AI ML तक करा है यार. सब कुछ ट्राई करो फिर सही चलो. मुझे 6 मंथ लगे, काफ़ी लंबा टाइम लगा, बट आई वॉज श्योर कि ठीक है मुझे OS कर्नल डोमेन में जाना है. सो गिव योर सेल्फ टाइम. तुम्हें 1 महीना लगे, एक हो सकता है किसी किसी को 1 हफ्ते में समझ में आ जाता है, करो बट डिसाइड करो, बिकॉज देन तुम्हें पता होगा तुम्हें करना क्या है, किस तरह से सोचना है. जनरल रिसोर्सेज अगर मैं बता दूं कि जनरल रिसोर्सेज तुम्हें इस तरह से ढूंढने हैं, तो जनरल रिसोर्सेज सब काम आते हैं. मुझे पता है मुझे OS कर्नल करना है, प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ GSOC पेज पे, मैंने देखा ठीक है Node.js के प्रोजेक्ट दिख गए मुझे, मैं कह सकता हूँ ठीक है हो सकता है अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं Node.js भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, शायद वो प्रोजेक्ट मैं कर लूंगा. तो एग्जैक्टली करना क्या है वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे. तुम प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करोगे मिल जाएंगे, नहीं तो अपने मेंटर को पूछो या जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो रिसेंटली उससे पूछो, तुम्हें मिल जाएंगे. बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि GSOC तो ठीक है एक अपनी जगह, पर हम शुरू कैसे करें कंट्रीब्यूट करना ओपन सोर्स रिपोजिटरीज पे, बिकॉज वो एक मेजर स्टेप होता है अगर आप ओपन सोर्स डोमेन में एंटर करना चाहते हो तो. पर्सनल एडवाइस, प्लीज पहले गिट सीख लो. एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम हर ओपन सोर्स या हर जरूरी नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तुम किसी कंपनी में जाओगे वर्जन कंट्रोल यूज होता है हर टाइम. गिट पॉपुलर है ओपन सोर्स वर्ल्ड में, नहीं तो SVN और CVS भी यूज होते हैं. एक वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, स्विच आराम से कर लोगे. दूसरी चीज, प्लीज गिट is not equal to GitHub and GitLab. GitHub to Git is exactly what Gmail is to email. ओके सो प्लीज ये चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत जगह गलत मेंशन करते हैं, ये मत करना. एक प्लेटफॉर्म है GitHub, बट जब कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे तुम उस प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम पे क्लोन करोगे, तो और जो वर्जन कंट्रोल वहाँ यूज हो रहा होगा फिर तुम्हारे सिस्टम पे वो एक्चुअली गिट होगा. तो तुम्हें एक वर्जन कंट्रोल ओपन सोर्स में कर रहे हो तो गिट तो आना चाहिए. सो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि उससे पहले तुम्हें
लाइक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। दैट इज नॉट कि वो लोग तो तुमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे, दे जस्ट वांट टू नो कि या यू आर कंफर्टेबल विद देयर टीम और नॉट, ठीक है, या तुम उतना कैलिबर रखते हो या नहीं, या प्रोजेक्ट के हिसाब से तुम इतने मीनिंगफुल प्रूव हो रहे हो या नहीं। What is the procedure to apply for Google Summer of Code, and what are the benefits of this particular open source internship? बहुत बच्चों को मैंने देखा है ये चीज़ बहुत गलत मेंशन करते हैं, रेज्यूमे में मेंशन कर दिया कि गूगल समर ऑफ कोड के साथ उन्होंने इंटर्नशिप करी है, एंड कंपनीज को अपने रेज्यूमे सबमिट करा, कंपनीज ने बैकग्राउंड चेक करा, गूगल वहां से बोल रहा है सॉरी ऐसा हमारे पास कोई इंटर्न नहीं था। धोखा दिया है तुमने मुझे। प्रोसीजर के रिगार्डिंग तो मैं इतना कहूंगा कि मुझसे ज्यादा बेटर तुम लोगों को जीसॉक का पेज खुद अच्छे से बता सकता है कि प्रोसीजर क्या है। उन्होंने वहां पे अपने तुम जीसॉक के पेज पे जाओ, उन्होंने प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से प्यारी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है, एंड उससे भी अगर तुम्हें लग रहा है देन देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड ब्लॉग्स, पर्सनल लोगों के ब्लॉग्स जो अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करें, उसके थ्रू जाओ, तुम्हें वहां पे बहुत अच्छे से पता चलेगा, rather than कि मैं 2 मिनट कुछ बोलूँ तुम्हें उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा प्लीज ये तुम क्रश को अपने प्रपोजल नहीं लिख रहे हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोजल लिख रहे हो तुम, तो ये चीज ध्यान में रखना कि फॉर्मल लिखना, बहुत ज्यादा चीजी वर्ड्स नहीं होने चाहिए। सो प्रपोजल की रिगार्डिंग में बहुत ही लाइक ब्रीफ स्टेप्स नहीं दे सकता, बिकॉज ये ऐसी कुछ चीजें है नहीं कि भगवान जी ने ऊपर से आके भविष्यवाणी करी कि इस तरह से बेटा प्रपोजल लिखा जाएगा, गोल्डन वर्ड्स में मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ स्टोन पे, यही तुम्हें फॉलो करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रपोजल की रिगार्डिंग इसीलिए काफी लोग भी तुम्हें एग्जैक्ट चीजें नहीं बता पाएंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन कि वो लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव अलग होता है प्रपोजल के रिगार्डिंग, राइट। मैं अपनी जैसे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस केस पे दे गेव मी अ टेम्पलेट, प्रॉपर टेम्पलेट, उन्होंने बस बेसिक पॉइंट मेंशन किए एंड दे वर लाइक वेरी बहुत ही पॉइंट वाइज थे कि प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, टाइमलाइन अपनी, एंड तुम्हारा लाइक कंट्रीब्यूशन किस तरह से प्लान कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारे बैकग्राउंड डिटेल्स, रेलेवेंट कंट्रीब्यूशंस, ये सब मेंशन करो। एंड मैंने 9 पेज का प्रपोजल तैयार करा था एंड माइन वाज द लॉन्गेस्ट। बाकी बच्चों ने 5-6 में निपटा दिया, 6-7 में निपटा दिया, आई डोंट नो कैसे किया उन्होंने, बट मेरा लॉन्ग था। एंड यही पर्सपेक्टिव का मैं समझा सकता हूँ कि मेरा 9 पेज का प्रपोजल भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग था, एंड मेरे दोस्त ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 22 पेज का प्रपोजल लिखा था। रिगार्डिंग द पर्क्स इज कि ये एक पेड प्रोग्राम होता है, स्टाइपेंड मिलेगा तुम्हें, एंड स्टाइपेंड का अमाउंट बेटर है तुम जीसॉक पेज पे जाके देखो, आई एम टेलिंग इट्स वेरी गुड। तो अगर तुम्हारा डायरेक्शन वो है तो मैं डिस्करेज करूंगा कि अगर उस स्टाइपेंड के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली पर्सनल ओपिनियन मत करो, बिकॉज कोई लर्निंग चीजें तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो आर्टेमिस प्रोजेक्ट है, उनका जो कर्नल है इस वक्त जो सैटर्न के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स में वो कर्नल रन कर रहा है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। जो लूनर प्रोब मिशन था नासा का, उसमें उनका कर्नल रन कर रहा है, तो मेरी और के मेलिंग लिस्ट में लाइक नासा के डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं। तो अब समझ लो पर्क्स क्या है वहां पे, समझ लो पर्क्स क्या है। एंड सबसे मेजर लाइक फॉर मी अनदर बिग पर्क वाज कि बिकॉज आई वाज so much involved in the open source organization, जब 2019 में लिनक्स फाउंडेशन ने क्या करा, दे इंट्रोड्यूस द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कि उनका एक बहुत बड़ा इवेंट होता है लिनक्स कॉन्फ्रेंस, ओपन सोर्स समिट एंड एम्बेडेड लिनक्स कॉन्फ्रेंस। तो यूरोप में उनका कॉन्फ्रेंस होने वाला था, एंड मैंने उसके लिए एप्लीकेशन फिल आउट किया, आई शोड देम माय कंट्रीब्यूशन, मैंने अपना लाइक बताया किस तरह से मैं ओपन सोर्स में एंगेज हूँ, एंड दे स्पॉन्सर्ड माय ट्रिप टू यूरोप फॉर दैट कॉन्फ्रेंस। So Vaibhav, you were also a mentor for a particular organization in GSOC. So how did you apply for that, and what does a mentor do in Google Summer of Code? मुझे भी नहीं पता, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बिकॉज और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज रियली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मतलब जो काम कर रहे हैं, किसी की भी क्वालिफिकेशन पीएचडी से कम नहीं है, एंड दे आर रियली वेरी प्रोफेशनल्स, जो कि लाइक गवर्नमेंट से भी डील कर रहे हैं, उस तरह के भी लोग हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं। आई थिंक मे बी मुझे इसलिए चांस मिल गया बिकॉज जो मेरा प्रोजेक्ट था इट इज काइंड ऑफ इनफाइनाइट प्रोजेक्ट, जैसे जैसे वर्जन अपडेट होते जाएंगे उस प्रोजेक्ट पे काम बढ़ता जाएगा, एंड बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल द प्रोसेस उस पे मतलब उस कोड के रिगार्डिंग टेस्टिंग, रिग्रेशन, एवरीथिंग, वो मुझे वो चीजें मैं उस पे से जा चुका था। सो आई वॉज अ सेकेंडरी मेंटर फॉर दैट स्टूडेंट, जिससे कि उसको चीजें सिखाने में टाइम वेस्ट ना हो,
उसको चीज़ें बताने में टाइम वेस्ट ना हो। सो आई वाज अ मेंटर लाइक दैट, एंड काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी बेस पे डील करती हैं। वैभव, मुझे ये भी पता लगा है कि आप लिनक्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं, तो कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और उसमें हुआ क्या? एक्चुअली पर्क ऑफ GSOC एक्चुअली इनडायरेक्ट पर्क है। लाइक आई टोल्ड, मुझे जब कॉन्फ्रेंस में जाने का चांस मिला, so because it was open source summit and embedded Linux conference, तो of course वहाँ पे सब कुछ Linux oriented था। तो I was looking for opportunities। मैं काफ़ी लोगों से बात करी, नेटवर्किंग करते रहना, ये मैं मेंशन नहीं कर बिकॉज क्वेश्चंस आई गेस क्वेश्चन में आए नहीं, तो नेटवर्किंग हमेशा ऑन रखना। ओपन सोर्स का सबसे बड़ा फर्क यही है कि तुम्हें नेटवर्क बिल्ड कर पाते हो, काफ़ी अच्छा चांस होता है। तो आई वॉज डूइंग नेटवर्किंग देयर, मैंने काफ़ी लोगों से बात करा, एंड कोइंसिडेंटली आई मेट शुआ खान। शी इज द लाइक उस वही प्रोग्राम पूरा मैनेज करती है, मेरा जो मेरा लिनक्स कर्नल मेंटरशिप प्रोग्राम था, शी इज मैनेजिंग दैट प्रोग्राम। तो अपॉर्चुनिटीज मिलते चले जाते हैं, फिर तो यही हुआ मेरे साथ। मैंने उससे जब बात करी तो उसने मुझे बताया प्रॉपर, उसने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया। तो और फिर उसके बाद तो सब जब मुझे पता था तो मैंने साइट गया, एक्सप्लोर करा, वहाँ पे मैंने अपना काम चालू करा। दैट्स हाउ। तो यही था। And Vaibhav, what are your thoughts over open source versus competitive programming versus data structures and algorithms? अभी तुमने जिस तरह से मेंशन किया DSA वर्सेस कॉम्पिटिटिव वर्सेस ओपन सोर्स, तो सब में से वर्सेस हटा दो, कॉमा लगा दो या फिर एंड लगा दो। ओके। सबसे बड़ी गलती ये लोग यही करते हैं कि लोग समझ लेते हैं कि ये सारे वर्सेस में हैं, हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें दूसरी चीज नहीं करनी है। एंड ये सबसे बड़ा मिथ है। ये हाइप है कि हाँ DS सब, और ये भी दिक्कत है, बच्चे हाइप बना लेते हैं कि हम तो DS एल्गो कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। हाइप मत बनाओ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अब तुम ये समझो, ओपन सोर्स में मोस्टली तुम लोग डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हो, प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो, ठीक है, दैट ऑल्सो यू नीड। बट उस पर काम नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस समझ लो तुम्हें प्रोडक्ट बना हुआ है, तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज तभी कर पाओगे जब तुम्हें बढ़िया बढ़िया एल्गोरिथम्स, बहुत ही लाइक, और हम लोग DSA में पढ़ते हैं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स अलग अलग तरीके से, या ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम ही नहीं बोलूंगा, ऑप्टिमाइजेशन जो अप्रोचेस होते हैं, किस तरह से किसी चीज को ऑप्टिमाइज किया जाए, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। मैं यही कहूंगा कि कभी भी इसको वर्सेस में मत लो, कभी इसको हाइप मत लो। ये वर्सेस और हाइप, ये दो चीजें हटा दो। सब चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। So finally, वैभव, कुछ टिप्स शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने अभी शुरू की है अपनी जर्नी ओपन सोर्स में या शुरू करने की सोच रहे हैं। लाइक मैंने देखा है कि जब बच्चे GSOC कर रहे होते हैं तो उनकी स्टाइपेंड देखकर कॉम्पिटिटिव वाले कह रहे होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, वो कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब कॉम्पिटिटिव के बच्चे वो अपने कॉम्पिटिटिव उसमें चाह रहे होते हैं, वहां पे प्राइजेस बन कर रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट वाले सोचते हैं यार हम क्या कर रहे हैं। साला चलता है मुझसे। तो ये मत करो, वही मैंने कहा, वर्सेस और हाइप हटा दो। मोटिवेशन के लिए सबसे दूसरी चीज ये है कि कंपेयर करना छोड़ दो, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो पॉइंट मेंशन किया था, तुम पहले डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या करना है, वो तुम अपने आप तुम्हारा चला जाएगा कि भाई वो कर रहा है, वो अपना कर रहा हो क्योंकि उसको पता है उसको वो करना है, वो कर रहा है, छोड़ो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। मोटिवेशन अपने आप वहां से आएगी जब तुम्हें पता होगा करना ये है, तुम्हें अपने आप अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी। तो बहुत मजा आया यार वैभव के साथ बात करने में। आगे भी ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करो वीडियो को, सपोर्ट करो भाई को। मिलता है अगले वीडियो में।